सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। 4 प्रॉब्लम हमने कर लिए थे पार्ट 1 में। फिफ्थ और सिक्स प्रॉब्लम देखेंगे इस वीडियो में। तो क्या दे रखा है फिफ्थ प्रॉब्लम में, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कोई एक फ्रैक्शन है, सपोज x/y बोल देंगे अगर उसको। तो अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6। और अगर 3 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 बन जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन मतलब होता क्या है, जैसे 2/3 हो गया, इसको फ्रैक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, मतलब जो p/q वाले फॉर्म में होता है, ठीक है, चीज़ें जनरली उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो p अलग q अलग, और इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। ठीक, तो अगर मतलब हमारा 4/6 है कोई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 टाइम्स डिवाइड बाई 2 × 3। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया अल्टीमेटली 2/3। ठीक है, मतलब p/q फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन अभी हमें पता नहीं है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो लेट्स से x/y हमारा है फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहे हो, फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा अगर इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 9/11। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 11 टाइम्स x+2, और इधर साइड हो गया 9 टाइम्स y+2, तो ये हो गया 11x प्लस 11 2 22। इधर हो जाएगा 9y प्लस 9 2 18। तो क्या कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। एज इट इज़ इधर रहेगा, 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। बिकॉज 18 माइनस 22 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 22 हम ऐसे लिख सकते हैं -22, और माइनस कॉमन ले लिया तो 22 माइनस 18। ठीक है, सेम ही बात है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज -22 और माइनस इंटू माइनस इज +18। तो 22 में से 18 गए तो 4, और बाहर माइनस एज इट इज, तो ये 4 आ गए यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स वाई अल्टीमेटली इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरा क्या बोल रहा है वो, इफ़ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो अगर फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 5/6। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 टाइम्स x+3 प्लस 5 टाइम्स y+3। ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 6 3 18, फिर हो जाएगा 5y प्लस 5 3 15। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 6x, 5y इधर ला लेंगे तो इट इज़ 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18 इज -3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 लीनियर इक्वेशन आ गए। अभी इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में। कैसे आएगी ये, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 ऑलरेडी है। 5y इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 6x, 5y इधर ले जाएंगे तो दैट इज़ +5y -3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5y -3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, क्योंकि 6 नीचे चला गया, या दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दिया, जैसे आपको ठीक लगे वैसे समझ लीजिए। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। अब लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में रख ली वैल्यू हमने, तो ये क्या आ जाएगा हमारा अल्टीमेटली, इट इज़ इक्वेशन 1 क्या है हमारा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। और गिवन है इक्वेशन, इसमें इक्वेशन 3 की हेल्प से x की वैल्यू रखनी है, तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 6 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 9 इंटू 6y, मतलब 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 6y, और इधर साइड हो जाएगा -4 इंटू 6। ठीक, ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 11 टाइम्स 5y माइनस 3 माइनस 9 6 54y और 4 6 -24, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 11 5 55y माइनस 11 3 33 माइनस 54y इज इक्वल टू -24। ठीक है, तो वापस से टर्म्स को ठीक से कर लेंगे, तो 55y एज इट इज़ माइनस 54y माइनस 33 इधर चला गया, तो हो गया प्लस 33 -24। 55y में से 54y गए तो y बचेगा, 33 में से 24 गए तो कितना बचेगा, 3 में से 4 13 में से 4 गए 9 एंड 2 में से 2 गए 0, ये बचेगा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 9, इधर साइड लिख देता हूँ मैं, y आ गया 9। ठीक, तो जब y 9 आ गया तो इक्वेशन 3 के हेल्प से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 टाइम्स y की वैल्यू थी 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। 9 5 से कितना होता है 45 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। 45 में से 3 गया 42 डिवाइड बाई 6, और हमें पता है 42 क्या होता है हमारा 6 इंटू 7 42, सो डिवाइड बाई 6 6 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया y बाई एक्स मतलब सॉरी x बाई वाई मतलब 7/9। ठीक है, चेक करके देख सकते हैं सारी कंडीशन मीट हो रही है क्या, वो हो भी जाएगी। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे, तो 7 में 2 ऐड कर देंगे, 9 में 2 ऐड कर देंगे, 7 और 2 हो जाएंगे 9, 9 और 2 हो जाएंगे 11। ठीक है, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड है। सिमिलरली 7/9 हमारा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 और 3 10, 9 और 3 12 एंड 2 5 10, 2 6 12, ये हो गया 5/6। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका जो ये आंसर आया फाइनल वाला ये सही है, विच इज़ 7/9। प्रॉब्लम 5 हो गया हमारा, 6 पे आता है। तो 6th क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son, so what are their present ages? तो हमें निकालना है उनकी प्रेजेंट एज। तो लेट x बोल देंगे हम, x बी दी एज ऑफ जैकब। ठीक है, और y बोल देंगे एज ऑफ सॉरी x बोल देंगे करंट भी नहीं, प्रेजेंट बोला है ना उन्होंने, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, एंड y को बोलेंगे हम प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, मतलब x जो है वो जैकब की अभी जो उम्र है वो है, और y जो है वो उसके बच्चे की जो अभी उम्र है वो है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है वो 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अभी कितनी है x, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5,
ठीक है। 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x+5, और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, उसके बेटे की हो जाएगी y+5। तो 5 साल बाद क्या कंडीशन बोल रहा है, द एज ऑफ जैकब दैट इज x+5 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया 5 साल बाद के लिए इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ x+5 3y+15, 3y इधर लेके आ जाएंगे तो x - 3y, 5 उधर लेके चले जाएंगे तो 15 - 5, तो x - 3y इज इक्वल टू 10। तो ये आ गई पहला इक्वेशन, दैट इज x - 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। सिमिलरली अगली कंडीशन क्या है, 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी, अभी x है तो 5 साल पहले होगी x - 5, उसके बेटे की कितनी होगी 5 साल पहले, y - 5, क्योंकि अभी y है। तो बोल रहा है 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब्स एज वॉज इक्वल टू 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जो 5 साल पहले जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके बेटे की एज के, मतलब उसकी बेटे की जो एज होगी 5 साल पहले उसके 7 टाइम्स थी। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x - 5, ये हो गया 7y - 35। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो x - 7y इज इक्वल टू -35, -5 इधर चले जाएगा तो +5, तो x - 7y इज इक्वल टू -30। तो ये हो गया हमारा x - 7y इज इक्वल टू -30। दिस इज योर इक्वेशन 2। अभी सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है जो कि हम देखते आ रहे हैं इस सीरीज़ में पूरा। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 ले लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू y के टर्म में। ठीक है, तो x - 7y इज इक्वल टू -30, 7 इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7y - 30, इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। अभी क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 3 से किस में रखेंगे, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x - 3y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 7y - 30 - 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7y - 3y, -30 इधर चला गया तो +30 + 10, 7 - 3 इज 4y, 30 + 10 इज 40, तो y क्या हो गया हमारा 10। ठीक है, क्योंकि y हो जाएगा ना 40 / 4 एंड 40 / 4 इज 10। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। सिमिलरली इक्वेशन 3 के हेल्प से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा हमारा 7 टाइम्स y - 30, तो 7 इंटू वाई की वैल्यू आई 10 -30, तो इट इज़ 70 - 30, तो 70 - 30 इज़ 40, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो x की वैल्यू आ रही है 40 और y की वैल्यू आ रही है 10। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितना है 40 है और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना है 10 है। मतलब जेकब की उम्र 40 साल है और उसके बेटे की उम्र 10 साल है प्रेजेंट। ठीक है, सो ऐसे आ गया इसका भी आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो and if you have any doubt please do let me know in the comment section and thanks for watching.